एटीएस की कस्टडी में इस वक्त सीमा है। पुलिस और एटीएस की टीम एक साथ सीमा के घर पहुंची। एटीएस की टीम सादी वर्दी में मौजूद थी। टीम ने पहले घर जाने वाली गली बंद की। गली के दोनों तरफ पुलिस के जवान तैनात किए गए। इसके बाद टीम ने सीमा हैदर को वहां से निकाला। सीमा को एटीएस की टीम अपने साथ ले गई है। सचिन और पिता नेत्रपाल को भी टीम अपने साथ ले गई है। पुलिस कमांड रूम में सीमा को पुलिस कमांड रूम में रखा गया है। नोएडा में ही बताया जाता है जिस कमांड रूम में सीमा को रखा गया वहां पूछताछ हो रही है। एटीएस सीमा के हर बयान पर नजर रख रही है। सीमा का बदलता चाल ढाल एटीएस के रडार पर है। तीनों देशों में सीमा के मददगारों की तलाश हो रही है कि सीमा की मदद किसने की। एटीएस की जांच कर रही है कि सीमा किस किस से मदद ले रही थी, सीमा के पास कितने मोबाइल फोन, कितने मोबाइल थे, और जांच हो रही है कितने मोबाइल नंबर्स थे। जांच हो रही है सीमा ने अपने सिम से किस किस से बात की है। पाकिस्तान में सीमा के पति के दावों की भी पड़ताल कर रही है एटीएस। एटीएस को सीमा के आईएसआई कनेक्शन का भी शक है। सीमा हैदर के कई एक्शन उसे संदिग्ध बनाते हैं, लेकिन एटीएस को सीमा पर शक बेवजह नहीं हुआ। सीमा पर एटीएस का शक और गहराया सीमा की हरकतों से। सीमा ने ऐसा क्या किया जो एटीएस की नजर सीमा पर थी, वो देखिए जरा क्या कर रही थी सीमा। देख रहे हैं आप, ये सीमा की पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एटीएस अपने कंट्रोल रूम में सीमा पर नजर रखे हुए थी। पहली जो शक हुआ कि सीमा मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो सामान्य नहीं लग रहा था एटीएस को कि मीडिया से जिस तरह से जवाब दे रही थी। सरहद पार करने वाली आखिर इतनी सहज कैसे, ये दिमाग में था एटीएस के। सहज कैसे है जबकि बॉर्डर क्रॉस करके आई अवैध तरीके से, फिर भी इतनी कंफर्टेबल। दूसरी वजह जो एटीएस के दिमाग में थी, 5वीं पास सीमा पबजी खेलने में एक्सपर्ट थी। क्या सीमा इतनी स्मार्ट कि गेम की बारीकी भी समझती थी? तीसरी वजह, गेम खेलने के लिए सीमा ने अपना नाम मारिया सेव किया था। मारिया नाम से आईडी बनाई थी गेम खेलने के लिए, सीमा के नाम से नहीं। क्यों सीमा ने गेम के लिए फर्जी नाम रखा? एटीएस के रडार पर यह तीसरी बात थी। चौथी बात यह थी कि 10 दिन हिंदुस्तान में रहते हुए पूरा भेष बदल गया। बुर्का पहनने वाली सलीके से साड़ी बांधने लगी। पाक के मुसलमान भारत में तुलसी पूजा करने लगी। यह सनातन प्रेम था या फिर साजिश का हिस्सा था? 5वीं वजह जो एटीएस के जहन में थी, उर्दू बोलने वाली सीमा अचानक शुद्ध हिंदी कैसे बोलने लगी? भारत आते ही हिंदू संस्कृति में सीमा घुल गई। कुछ दिन में बदलाव संभव या फिर आईएसआई ट्रेनिंग का नतीजा है? छठी वजह यह थी, सीमा के एक दस्तावेज में उसकी उम्र लिखी है 21 साल, दूसरे में उम्र लिखी है 29 साल। सीमा उम्र बता रही है 27 साल। सीमा को के फर्जी डॉक्यूमेंट शक को बढ़ाते चले गए। और 7वीं वजह, सीमा अचानक खबरों में आई, फिर पकड़ी गई, जमानत पर बाहर आई और सेलिब्रिटी बन गई। सेलिब्रिटी बनना अचानक हुआ या फिर किसी रणनीति का हिस्सा था? अब सुनिए जरा, पूर्व रॉ अधिकारी को मैं सुनवाने जा रहा हूं। आईबी, रॉ, ये सब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही। पूर्व रॉ अधिकारी रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग में रहे आरएसएन सिंह साहब बता रहे हैं क्या ऐसे लोग बहुत ट्रेंड होते हैं। सुनिए। ये केवल एटीएस लग चुकी है, यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। सीमा की जांच अब एटीएस कर रही है। एटीएस क्या करती है आपको बताऊं, एटीएस कैसे काम करती है। एटीएस के शिकंजे में आने का मतलब है आप बचकर नहीं निकल सकते। ये है एटीएस, ये जो आप देख रहे हैं। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, अमेरिकी स्वॉट। सामान्य बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान से जो आया हो उसके रिश्ते पाकिस्तानी सेना से अगर हैं तो एटीएस की तेवरियां चढ़ना लाजमी था, एटीएस का शक बढ़ना लाजमी था। और यही हुआ क्योंकि सीमा का सीधा सीधा ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। सीमा का ताल्लुक पाकिस्तानी आर्मी से क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एटीएस की नजर इस पर थी। ये सीमा आपको दिख रही, कहा गया सीमा मेजर भी है। पाकिस्तानी फौज से सीमा का सीधा रिश्ता है। सीमा के चाचा पाक सेना में सूबेदार, चाचा पाक सेना में सूबेदार, भाई पाकिस्तानी आर्मी में, और खुद सीमा ने पाक सेना से संपर्क कबूला। पाक आर्मी में सीमा के भाई की जांच हो रही है कि भाई क्या करता है। इनपुट जुटाए जा रहे हैं कि पाक सेना में सीमा का भाई है क्या। खुद सीमा के आईएसआई एजेंट होने का शक है। तमाम एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम दावे किए जा रहे हैं। सीमा को पाकिस्तान आर्मी का मेजर भी बताया जा रहा है। एटीएस से लेकर आईबी तक सीमा की जांच में जुटी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी से सीमा का कनेक्शन ढूंढा जा रहा है और सीमा का रिश्ता पाक सेना से है। चाचा सूबेदार है, भाई सेना में। यह बात खुद सीमा ने स्वीकार की है। सुनिए। मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है अभी वो भी नहीं बने। वो तो आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। जॉब ना होने के कारण उन्होंने इसमें भर्ती ली। अब क्या सीमा जेल जाएगी?
दूसरा कोई विकल्प नहीं है सीमा के सामने। सीमा की गिरफ्तारी इससे पहले हो चुकी है। जब पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया था, वल्लभगढ़ से पुलिस खड़ी है, सीमा है, सचिन है, गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेजा गया था। जेल में इनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन इसी ग्राउंड पे सीमा को जमानत मिल गई। लेकिन अब एटीएस का शिकंजे में आने के बाद सीमा के सामने जेल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। क्या सीमा जेल जाएगी? और मैं क्यों कह रहा हूं सीमा जेल जाएगी, उसके पीछे कारण है। देख रहे हैं, यह जेल का दरवाजा खुलेगा और सीमा को क्या जेल जाना होगा। पाकिस्तान की सीमा फिर गिरफ्तार हो सकती है। पुलिस कोर्ट में रिमांड की याचिका ला सकती है कि सीमा की फिर से रिमांड चाहिए, पूछताछ करनी है। सीमा और सचिन पर गंभीर धाराएं जोड़ सकती है, जिससे दोनों की जमानत रद्द हो सकती है। ऐसे हालात में सीमा को फिर जेल जाना होगा। पूछताछ में किसी एजेंसी ने क्लीन चिट नहीं दी है सीमा को अभी। ऐसे में एटीएस जैसी जांच एजेंसी रिमांड मांग सकती है सीमा की, पूछताछ और जांच का हवाला देकर कस्टडी ले सकती है। दरअसल 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार किया गया था। धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की तैयारी थी। धारा 420 और 467 लगाई जाती है तो तुरंत जमानत नहीं मिलती, क्योंकि इन धाराओं में 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। लेकिन सीमा ने एक भारतीय से सच्चे प्यार का हवाला दिया वहां पुलिस के सामने और 4 छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा पर गुहार लगाई। तब पुलिस ने सीमा पर बहुत ज्यादा गंभीर धाराएं नहीं लगाई। धारा 102B और विदेशी अधिनियम की धारा 14 लगाई थी। दोनों धाराओं में 5 साल से कम की कैद का प्रावधान है। इसलिए 7 जुलाई को कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी। लेकिन सीमा की यह जमानत अब रद्द होने वाली है। सवाल बड़ा है। अब एक सवाल यह है कि जांच सीमा के पाकिस्तान, सीमा के दुबई, सीमा के नेपाल और अब भारत की बारी है। ये आप जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीमा के पाकिस्तान वाला घर है। सीमा इस घर में रहती है। यहां से सीमा भारत आई। अब आपको दिखाते हैं सीमा 50 दिन तक भारत में कहां रही। 50 दिन सीमा कहां गई। अब सवाल ये, सीमा हैदर 4 बच्चों समेत 13 मई को नेपाल से दिल्ली होते हुए ग्रेटर नोएडा के रब्बूपुर आ गई। सीमा वहीं सचिन के साथ रहने लगी। इस दौरान 50 दिनों तक पुलिस से लेकर जांच एजेंसियां तक को इसकी खबर नहीं लगी। इस दौरान सचिन का परिवार उस पर सीमा से शादी का दबाव बनाने लगा। सचिन कोर्ट मैरिज के लिए वकील से सलाह लेने बुलंदशहर पहुंच गया। वकील ने जब सीमा के पाकिस्तानी दस्तावेज देखे तो उसने दोनों की शादी कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। वकील ने ही नोएडा पुलिस को सीमा हैदर के बारे में जानकारी दे दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने 4 जुलाई को सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी सीमा की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए। 50 दिन तक आखिर हुआ क्या, सीमा ने क्या क्या किया 50 दिन तक। एक सवाल ये, सीमा सचिन के साथ कहां गई। दूसरा सवाल, रब्बूपुरा की दिल्ली से दूरी 50 किलोमीटर है। दिल्ली में देश के बड़े बड़े संस्थान हैं। सीमा ने क्या दिल्ली की महत्वपूर्ण जगहों का दौरा भी किया इस दौरान। क्या सीमा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी जगह पर गई सचिन के साथ। सुरक्षा एजेंसियां इसकी भी जांच कर रही। सीमा और सचिन शादी का भी दावा कर रहे हैं। सीमा ने कहा, हमने 13 मार्च को शादी कर ली। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की गई। शादी के बाद मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। जांच एजेंसियां सीमा के दावे की भी जांच कर रही हैं। क्या वाकई सीमा ने शादी की है या सिर्फ नाटक है, या हिंदुस्तान में रहने के लिए दिखावा किया है सीमा ने। इन सारे मामलों की जांच कर रही है जांच एजेंसियां। लेकिन सुनिए, सीमा ने खुद बताया वो कब से नोएडा रह रही है, कहां गई, सुनिए। ना ही हमें किसी ने पकड़ा, ना ही किसी को हम पे शक हुआ कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ, क्योंकि हम साधारण तरीके से रहते थे। कमरे में छोटे से में रहते थे। हम खुद वकील के पास गए कि वकील हमें कोई हल बता दे, क्योंकि मैं सारी जिंदगी अनलीगल नहीं रहना चाहती थी। बच्चों को स्कूल भेजना था, फ्यूचर इनका बनाना था। तो मैं खुद, मेरे पति और मैं वकील के पास गए कि वो हमें कोई हल बता दें, मतलब कानूनी, ताकि हम मतलब यहाँ रह सके। तो सीमा का बचना अब मुश्किल है। लेकिन सीमा चारों तरफ से घिरी है। एक तरफ एटीएस से, यानी भारत में एजेंसियों से, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान में हर रोज एक खड़ा हो जाता है बंदूक लेकर और धमकियां दे रहा है। देख रहे हैं, अगल बगल बंदूक रखे, आटा है नहीं इनके पास खाने को, बंदूकें पूरी हैं, गोलियां पूरी हैं और धमकी दे रहा है एक और डाकू। देखिए ये क्या धमकी दे रहा है, लाइन से कई आ चुके हैं, एक और आ गया है जो धमकी दे रहा है कि सीमा को वापस भेज दो। जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है, इनको सीमा भी चाहिए। देखिए, पाक में कट्टरपंथी बौखला गए। सीमा को लेकर पाक में बौखलाहट है। कट्टरपंथियों ने फिर से धमकी दी है, वीडियो जारी करके धमकी दे रहे हैं। कहा, सीमा की वापसी हमारा उद्देश्य है। अगर सीमा को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान में मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर मंदिरों में पुलिस की तैनाती की गई तो पुलिस को भी हम निशाना बनाएंगे। मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमले करेंगे। सिंध के काश्मीर में मंदिर पर हमला हो चुका है, रॉकेट लॉन्चर से मंदिर को निशाना बनाया गया। कट्टरपंथियों ने यह अटैक रविवार को किया था। मंदिर के साथ ही हिंदुओं पर भी हमला किया गया। हमले के समय मंदिर बंद था, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से कट्टरपंथियों ने धमकी दी है। सुनिए जरा इनको क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल मालिक जागीरा निकाला है। तो वीडियो देखने का मकसद इहो आहे, सीमा वापस कराई वञे। सीमा वापस न कंदो तो को भी मंदिर महफूज़ न रहंदुसि। रात भी गोला हणी आया हुआसीं, ऐं हर मंदिर ते हमलो कंदोमासीं। जो मंदिर प्यारा अथसि त सीमा वापस कराए। जो मंदिर जो ख़ैर घुरो अथसि त गश्ती के गाॾियुनि वारा पुलिस वारा इहे बि मारींदोमासीं। हर मंदिर ते हमलो कंदो रहंदोमासीं। अस्सलाम वालेकुम। तो वहां धमकी अलग दी जा रही है और यहां अलग अलग धर्मगुरु भी सवाल उठा रहे हैं। राजू दास भी सवाल उठा रहे हैं और देवबंद से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा भारत में धर्मगुरु क्या कह रहे हैं।
अलग अलग प्रतिक्रियाएं धर्मगुरुओं की। कोई कह रहा वापस भेज दो, कोई कह रहा भारत में ही रहने। तो राजू दास कह रहे हैं सीमा क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। सीमा हैदर अपनी मर्जी से ही भारत आई है, भारत में महिलाओं का सम्मान होता है। कासमी कह रहे हैं मुफ्ती अरशद कासमी, जिंदगी इस्लाम में गुजारी, चंद दिन में सब भूल गई सीमा, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी जांच होनी चाहिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे हैं सीमा मामले को जल्द निपटाया जाना चाहिए, मंदिर पर हमले का मामला यूएन में उठना चाहिए, पाकिस्तान को जल्द सबक सिखाना चाहिए। अब्दुल मोइद अजहरी कह रहे हैं हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है सीमा, जांच होनी चाहिए, सीमा किस मकसद से आई है। सुनिए जरा राजू दास को, सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं और स्वामी चक्रपाणी क्या कह रहे हैं। सिंध में डाकुओं के द्वारा वहां पर मंदिरों के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना और 30 हिंदुओं को बंधक बनाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सीमा हैदर स्वेच्छा से भारत आई हुई हैं, भारत में नारियों का सम्मान है। वस्तुतः ये जांच की विषय है कि सीमा हैदर है क्या, ये जांच होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान से आने वाले जासूसों की जिंदगी पर जिनको नजर है, उनकी हरकतों पर जिनकी नजर है, उनका कहना यह है कि ये बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है और ये सीमा के जरिए होगा। सीमा हैदर अंदर आ गई अवैध रूप से, तो मेरा निवेदन है केंद्र सरकार से कि इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठाए और दूसरी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक ISI एजेंट है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों की फौरन तत्काल जो है इनकी जांच करें, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। जो मुल्क के अंदर चोरी छुपे आ रहे हैं, घुसपैठियों की तरह घुस रहे हैं, बगैर इजाजत के मुल्क के अंदर आ रहे हैं, ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। तो अब सीमा शिकंजे में है, चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। अगर सीमा वाकई ISI एजेंट या जासूस है तो ATS के शिकंजे से बचने वाली